भारतीय जनता पार्टी लघु उद्योग प्रकोष्ठ मोतिहारी उद्यमी महासम्मेलन 9 मार्च 2024 शनिवार 11 बजे दिन महात्मा गांधी प्रेक्षागृह राजा बाजार कचहरी रोड मोतिहारी। मंकेश्वर सिंह प्रदेश संयोजक लघु उद्योग प्रकोष्ठ, साथ में सभी गण्यमान्य माननीय नेतागण का फोटो है। आज उद्यमी महासम्मेलन में देखना है कि क्या क्या हो रहा है। मैं मनीष शाह, दैनिक अयोध्या टाइम्स सिटी रिपोर्टर, पूर्वी चंपारण मोतिहारी से। 400 के पार है और 400 में मोतिहारी भी है। तो 400 में बिना मोतिहारी के 400 नहीं होने वाला है और बिना राधा मोहन बाबू के आशीर्वाद के 400 नहीं होने वाला। चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ पार्टी सही निर्णय लेती है और पार्टी सही निर्णय लेगी। लेकिन एक बात तय रखिए, एकदम नजर रखिए, नरेंद्र मोदी को इस बार भारी बहुमत से मोतिहारी से भी जिताना। हर जगह नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी को भारी बहुमत से जिताने के लिए अभी से एकजुट होना है। एकजुट होकर इस देश को, महान सपूत को फिर से एक मौका देना है। जो नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तब जाकर नौजवानों की उम्मीद पर पूरा देश खरा उतरेगा। उद्यमी सम्मेलन है, इसलिए इधर उधर की बात न करते हुए मैं विषय पे ही रहा हूँ और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि बिहार का भविष्य उज्जवल है। बिहार में रोजगार का मतलब सरकारी रोजगार से नहीं होगा। सरकार में जो रोजगार है वो तो जरूर मिलेगा, लेकिन बिहार के नौजवानों के हाथ में काम तभी मिलेगा जब उद्योग का जाल पूरे बिहार में फैलाया जाएगा, तभी बिहार आगे तरक्की कर सकता है। इसको उद्योग को एक अभियान बनाना है। हमारे नौजवान दूसरे राज्य में काम करने न जाएं, बल्कि ऐसा बिहार बनाना है कि दूसरे राज्य के नौजवान हमारे यहाँ काम मांगने आए। ये क्षमता सिर्फ बिहार के अंदर है और इसको हम लोग पूरा करेंगे। जय हिंद। हमने लगा के दिखाया, वहाँ एक लेजर पार्क बन जाए। तो प्रमोद जी ने जमीन न दिया होता तो कुछ लग पाता। जमीन दिया तो हमने कहा, प्रमोद जी तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें उद्योग दूंगा। तो इन्होंने मुझे जमीन दिया और मैंने उनको उद्योग दिया। और आप चले जाइए बेगूसराय के अंदर पेप्सी का बहुत बड़ा प्लांट लगा है, हजारों लोग काम कर रहे। आज वहीं बेगूसराय में प्लास्टिक का पार्क बना है, बड़ी बड़ी कंपनी वहां आई। हम लोगों ने फूड पार्क, मेगा फूड पार्क पूरे देश में 2 बचा था। एक जिद करके हमने मेगा फूड पार्क, नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री थे, उनसे हमने मोतीपुर के अंदर लिया है। यहाँ के भी नौजवानों को काम मिलेगा। भाइयों बहनों, आज तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने सरकारी नौकरी दे दी। अरे बिना मुख्यमंत्री के सहमति को कोई नौकरी दे सकता है? 7 निश्चय पार्ट 2 का पार्ट था। एक विभाग पर इतरा रहे हैं कि नौकरी दे दी, और वो नौकरी भी वो तो जो मंत्री थे उनके चंद्रशेखर यादव, वो तो रामचरितमानस पढ़ने में थे। ये कमी है, वो कमी है, उनके पास टाइम कहाँ था? वो तो नीतीश कुमार जी की दूरदृष्टि थी कि 7 निश्चय पार्ट 2 में नौकरी देने का काम किया। लेकिन बिहार के अंदर अगर बिहार के नौजवानों को काम मिलेगा तो यही लघु उद्योग मंच से मिलेगा, यही लघु उद्योग से मिलेगा, क्योंकि बिहार में क्षमता है। आज बिहार के अंदर उद्योग ही उम्मीद की किरण है। अगर बिहार में उद्योग का काम ठीक से हो जाए, अगर सरकार न बदली होती, 17 महीने भाप वाला इंजन ना आता, धुआं छोड़ने वाला इंजन न बड़ा बना के देखा। राधा मोहन बाबू कृषि मंत्री बने तो कौन विरोधी भी होगा तो इनकार नहीं कर सकता कि कृषि के नक्शे पर मोतिहारी को पूरी तरह छापने का काम उन्होंने किया। और इसीलिए आज मैं देख रहा हूँ कि जब कई बार तो मुजफ्फरपुर और मोतिहारी का कंपटीशन लगता है, कई मामलों में रोड, सड़क, बिजली, पानी, हॉल, ये सब चीज मोतिहारी काफी आगे निकल रहा है। जो भी मुजफ्फरपुर से आए उनके यहाँ तो ऐसा कोई हॉल हमको मिलता नहीं, क्योंकि वो
अपनी बेटूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार। तो आप सबका सवाल, और राधा मोहन जी तो एक काम भी होता है तो उसको सलीके से करते हैं, कौन कहाँ बैठेगा, कैसे खाएगा, कैसे बोलेगा, कौन कहाँ खड़ा रहेगा। तो महेंद्रेश्वर जी को तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, आधा काम तो महेंद्रेश्वर जी जो कार्यकर्ता को बताते, यहाँ तो सुपर कार्यकर्ता राधा मोहन जी बैठे नहीं, इनको यहाँ नेता तो कोई कह नहीं सकता। बिहार में एक बार रैलियाँ हो रही थी, हम सब जगह जा रहे थे भाषण देने के लिए, मुजफ्फरपुर गए तो मुजफ्फरपुर में जितने हम लोग मंच पर नेता थे उससे कम भीड़ थी। 40 डिग्री में नेता भाषण कर रहे और 5 केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, और मंत्रियों को तो माइक मिल जाए, नेताओं को माइक मिल जाए, तो बड़ा बना के देखा था। राधा मोहन बाबू कृषि मंत्री बने तो कौन विरोधी भी होगा तो इनकार नहीं कर सकता कि कृषि के नक्शे पर मोतिहारी को पूरी तरह छापने का काम उन्होंने किया। और इसीलिए आज मैं देख रहा हूँ कि जब कई बार तो मुजफ्फरपुर और मोतिहारी का कंपटीशन लगता है, कई मामलों में रोड, सड़क, बिजली, पानी, हॉल, ये सब चीज़ मोतिहारी काफ़ी आगे निकल रहा है। जो किशोर जी मुजफ्फरपुर से आए उनके यहाँ तो ऐसा कोई हॉल हमको मिलता नहीं, क्योंकि वो कमिश्नरी हेडक्वार्टर है वहाँ। लेकिन यहाँ पर एक ही फैक्टर है, जो राधा मोहन इफेक्ट है, वो यहाँ जब कहते हैं ना हजारों साल नरगिस अपनी बेटूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार। तो आप सबका सवाल, और राधा मोहन जी तो एक काम भी होता है तो उसको सलीके से करते हैं, कौन कहाँ बैठेगा, कैसे खाएगा, कैसे बोलेगा, कौन कहाँ खड़ा रहेगा। तो महेंद्रेश्वर जी को तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, आधा काम तो महेंद्रेश्वर जी जो कार्यकर्ता को बताते, यहाँ तो सुपर कार्यकर्ता राधा मोहन जी बैठे नहीं, इनको यहाँ नेता तो कोई कह नहीं सकता। बिहार में एक बार रैलियाँ हो रही थी, हम सब जगह जा रहे थे भाषण देने के लिए, मुजफ्फरपुर गए तो मुजफ्फरपुर में जितने हम लोग मंच पर नेता थे उससे कम भीड़ थी। 40 डिग्री में नेता भाषण कर रहे और 5 केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, और मंत्रियों को तो माइक मिल जाए, नेताओं को माइक मिल जाए। जिला के लघु उद्योग प्रकोष्ठ बिहार के संयोजक श्री मंगेश्वर जी का स्वागत जिला के सह संयोजक गुड्डू सिंह करेंगे। केसरिया और कल्याणपुर के पूर्व विधायक श्री सतीश प्रसाद सिंह जी का स्वागत मैं